नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें कि हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। अब इसके हम नियम देखेंगे कि जब शब्द में जब परिवर्तन होता है तो किन नियमों के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका नियम। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे ने प्लस धन, तो क्या हो गया? निर्धन। तो हमने नियम में क्या पढ़ा था? अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। अगर हम यहाँ में नी इसमें देखें हम, तो क्या है इसमें? ई की मात्रा। तो क्या है हमारा? छोटी ई। तो ई है इसमें। आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है ई। और धन में जो ध है वो क्या है? ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण है। त थ द ध न। तो ता से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात और धा से धनुष, यानी त वर्ग का चौथा वर्ण है। ये जैसे कि हमने नियम में पढ़ा था कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। तो ये त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो क्या हो गया? विसर्ग का, इससे पहले जो विसर्ग है वो विसर्ग का क्या बन गया? या र बन गया। तो निर, विसर्ग यहाँ से हट गया और र वन के ऊपर लग गया। तो क्या बन गया? निर्धन। अब दूसरा देखेंगे, जैसे दो प्लस आत्मा। ऐसे इसमें आ को छोड़कर कौन सा है? इसमें ऊ है। तो दो प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा। यहाँ पे भी र बन गया। अगला नियम देखेंगे। विसर्ग के बाद ज, ध, ह, द आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी शब्द में विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद यानी ज आ रहा है या ध आ रहा है या ह आ रहा है या द आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए, जैसे मनः प्लस ज, ठीक है। तो विसर्ग या इसमें न पे, न के बाद क्या लगे हुए हैं? विसर्ग लगे हुए हैं। और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ज, ध, ह, द। इनमें से क्या आ रहा है? एक वर्ण ज आ रहा है। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यानी यहाँ से, यानी मनः और ज, तो ये विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो न में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ये मनोज। ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा शब्द देखें, यशः प्लस दा। तो विसर्ग के बाद क्या है? इन शब्दों में से ज, ध, ह, द, इसमें से बताया ज, ध, ह और द, इनमें से क्या है? ये द है। तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। विसर्ग का ओ बन जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, यश और दा, तो इसका विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ। तो श में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यशो। श में ओ जोड़ के क्या बन जाएगा? शो। तो शब्द क्या बनेगा हमारा? यशोदा। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला नियम देखते हैं हम इसका। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो, विसर्ग के बाद क्या हो? च या छ हो तो विसर्ग का श बन जाता है। शीटी वाला श। क्या बन जाता है? शीटी वाला श, यानी श बन जाता है। और यदि ट और ठ हो तो स बन जाता है, यानी षटकोण वाला स बन जाता है। और यदि त या थ हो तो स बन जाता है, यानी सड़क वाला स बन जाता है। एक बार फिर से इसको नियम को हम दोबारा से देखेंगे। देखिए, विसर्ग के बाद च या छ हो तो च, छ का क्या बन जाएगा? श बन जाएगा, शीटी वाला श। और ट और ठ हो तो ट, ठ का क्या बन जाएगा? षटकोण वाला श बन जाएगा। और यदि त या थ हो तो क्या बन जाएगा इनका? स, यानी सड़क वाला स बन जाएगा। अब इसे हम
बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ हमको थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही हो तो उसके हम उदाहरण देखते हैं, तो हमको जो नियम है वो क्लियर अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नियम देखेंगे। जैसे नेह प्लस छल बराबर निश्छल, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष्टंकार। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा में क्या बताया था, विसर्ग के बाद, नि के बाद में क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है। और विसर्ग के बाद यदि च छ, तो च छ छ है, यहाँ पे क्या है, छ। तो इन यानी च हो या छ हो तो क्या बन जाएगा, च छ का शीटी वाला श। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, निश्छल। अगला देखेंगे, नेह प्लस तार बराबर निस्तार। अब हमने नियम में क्या पढ़ा था, यदि त थ हो तो क्या हो जाता है, सड़क वाला स बन जाता है। तो नेह प्लस तार बराबर निस्तार। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले इ, ई, उ, ऊ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, ग, प, फ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। अब हम इसे उदाहरण से देखेंगे। निह प्लस फल बराबर निष्फल। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, इसमें निह में क्या लगा हुआ है, ई। क्या लगा हुआ है, ई। ठीक है, अब विसर्ग के बाद यदि क, ख, ग, प, फ तो इसमें क्या है, फ। तो क्या हो जाता है, इनका विसर्ग का क्या बन जाता है, स, यानी षटकोण वाला स बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, निष्फल। ऐसे इसमें देखेंगे, नेह प्लस पाप, तो यहाँ पे क्या है, प है, क, ख, ग, प, फ विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, षटकोण वाला स बन जाएगा। प हो, क हो, फ हो, ग हो तो क्या बन जाएगा, नेह प्लस पाप बराबर निष्पाप। अब हम इसके अगले उदाहरण है, बस छोटा सा और समय समझना है। यहाँ देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग के बाद क हो जाता है। सॉरी, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है। देखिए विसर्ग से पहले क्या हो, अ, और विसर्ग के बाद यदि क हो तो क्या बन जाएगा, वो बदलेगा नहीं, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कोई भी अ, श, ओ, र कुछ भी नहीं बनेगा, वो विसर्ग विसर्ग ही रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। जैसे पय प्लस पान बराबर पयः पान। तो यहाँ पे जैसे क हो, पा हो तो विसर्ग विसर्ग ही रहता है, वो किसी और शब्द अन्य वर्ण में नहीं बदलता है। अगला उदाहरण, अगला नियम देखेंगे इसका। यदि नेह और दुह, विसर्ग को कैसे बोलते हैं, विसर्ग जो है ह की ध्वनि उत्पन्न करता है, किसकी ध्वनि, ह की। तो नेह और दुह के विसर्ग के बाद यदि श, स, स, स हो तो विसर्ग का श, श, स हो जाता है। यदि ने और दु के बाद, दु के विसर्ग के बाद क्या हो, श हो, यानी शीटी वाला श हो, षटकोण वाला स हो और सड़क वाला स हो, इन स में से कोई भी हो तो विसर्ग का श, श, स ही हो जाता है। कैसे, इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे दुह प्लस शासन, तो क्या हो जाएगा, दुशासन। अब यहाँ पे विसर्ग है दुह या निह, तो दुह है यहाँ पे, तो क्या हमने नियम में पढ़ा था, श, स या स हो, तो यहाँ पे क्या शीटी वाला श, तो इनका क्या बन जाएगा, वही शब्द बन जाएगा, वही वर्ण बन जाएगा। तो दो प्लस शासन बराबर दुशासन। ऐसे ही इसमें निह प्लस संदेह बराबर निस्संदेह। अब इसमें स आ रहा है तो श, स का हमने क्या बताया था, श, स और स ही बनता है। तो ने प्लस संदेह बराबर निस्संदेह। इसका अंतिम नियम देखेंगे। यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर, किसको छोड़कर, यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई भी हो, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कोई भी स्वर हो सिर्फ अ को छोड़कर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग जो है छुप जाता है। जैसे ततः प्लस एव बराबर ततैव। तो यहाँ पे ततः यानी विसर्ग के बाद क्या है, ए,
सिर्फ अ नहीं होना चाहिए, ए हो, ई हो, ऊ हो, औ हो, कुछ भी हो। तो वहाँ जब शब्द में शब्दों को जोड़ते हैं हम तो विसर्ग छुप जाता है। तो जैसे ततः प्लस ए बराबर ततेव, ऐसे ही अतः प्लस ए बराबर अतेव। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने हमने जो है आज विसर्ग संधि पढ़ी थी, इसकी परिभाषा पढ़ी थी, इसके नियम और उदाहरण सहित इसको समझा था। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।